फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो कि CSIR नेट 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से और क्वेश्चन है कि इफ़ A एंड B इज n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू 0 एंड A प्लस B इज invertible which of the following are always true? Rank A is equal to rank B, nullity A plus nullity B is equal to n. Third option is nullity A plus nullity B is equal to n and fourth option is A minus B is invertible. So देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर ऑप्शन फर्स्ट, अगर हम ऑप्शन फर्स्ट देखें रैंक ए इज इक्वल टू रैंक बी, तो हम क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल हमें मिल सकता है जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे? तो एक बहुत ईजी एग्जाम्पल है जो कि ऑप्शन फर्स्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। वो एग्जाम्पल है कि अगर हम ए को नल मैट्रिक्स लें और बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें, तो ये जो है ये एग्जाम्पल जो है ये हमारा ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 0, बी ए इज इक्वल टू 0 एंड ए प्लस बी जो है ए प्लस बी ये हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा और ये हमेशा इन्वर्टिबल होता है। तो जो हमारा गिवन कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है और इससे हम इस एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक बी, क्योंकि रैंक ए जो है वो रैंक ए 0 है और रैंक बी जो है n है और दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन 1 गलत है। अब हम आते हैं ऑप्शन सेकेंड पे। ऑप्शन सेकेंड है कि a प्लस बी रैंक ए प्लस रैंक बी इज इक्वल टू n। तो इसके लिए इस ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ पता होनी चाहिए और वो है ये कि रैंक ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि रैंक ए इंटू रैंक बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी माइनस n। तो यहाँ से हमें दो बात पता चल गई। अब देखिए हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे इसको और अपने गिवन कंडीशन को, क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन दी गई है उसे कैसे अप्लाई करेंगे इस ऑप्शन को चेक करने के लिए। तो देखते हैं, जैसे कि हमें दिया गया है कि a प्लस बी जो है वो इन्वर्टिबल है, इज इन्वर्टिबल। तो ये शो कर रहा है कि रैंक a प्लस बी इज इक्वल टू n, क्योंकि अगर a प्लस बी इज इन्वर्टिबल तो इसका मतलब कि नलिटी 0 होना चाहिए और अगर नलिटी 0 है तो हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक a प्लस बी इज इक्वल टू n निकाल सकते हैं। तो अगर हमने रैंक a प्लस बी इज इक्वल टू n निकाल लिया तो अगर हम ऑप्शन 1 में अगर ये चीज़ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? n इज ऑलवेज लेस देन रैंक a प्लस रैंक b। और हमें क्या कंडीशन दी गई है कि ए बी इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई रैंक ए बी इज आल्सो 0। तो अगर रैंक बी 0 है तो हम अगर इससे ऑप्शन ये कंडीशन अगर हम ऑप्शन सेकंड इक्वेशन सेकंड पे रखते हैं तो हमें मिलेगा 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी माइनस n और मिलेगा n इज लेस देन दैट इम्प्लाई। तो यहाँ से हम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ we get rank A plus rank B is equal to n। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है। नाउ फिर अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन थर्ड को। तो जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है कि रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी इज इक्वल टू n, तो हम रैंक नलिटी थ्योरम से जानते हैं कि फ्रॉम रैंक नलिटी थ्योरम रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n, that imply rank A is equal to n minus nullity A। Similarly, rank B is equal to n minus nullity B।
अगर हम इन दोनों को अपने जो हमने ऊपर प्रूफ किया है उसमें रखें तो हमें क्या मिलेगा, n माइनस नलिटी a प्लस n माइनस नलिटी b इज इक्वल टू n। सो हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाई नलिटी a प्लस नलिटी b इज इक्वल टू n। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन थर्ड भी सही है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन फोर्थ को। ऑप्शन 4 है कि a माइनस बी इन्वर्टिबल है कि नहीं, इसे शो करना है। तो देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें पता है कि a प्लस बी इज इन्वर्टिबल। तो अगर हम लेट कर लें कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n इज आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो हम कह सकते हैं, और a प्लस बी इन्वर्टिबल है तो ये सारे जो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n इज ऑल आर ग्रेटर देन 0, सॉरी इज ऑल नॉन जीरो, इज ऑल नॉन जीरो। दैट इम्प्लाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इज आल्सो इन्वर्टिबल, क्योंकि अगर हम नॉन जीरो रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो भी नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का सारा आइगन वैल्यू भी नॉन जीरो होगा। तो अगर नॉन जीरो होगा पॉजिटिव भी होगा इनफैक्ट, और अगर नॉन जीरो और पॉजिटिव हुआ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी जो होगा वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब कि a प्लस बी के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी है, जहाँ हमें गिवन में कंडीशन में दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू बी है। दैट इम्प्लाई मतलब ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि दैट इम्प्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज आल्सो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब हमको a माइनस बी को चेक करना है। तो देखिए a माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो वो भी हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी है, जहाँ ये दोनों हमारा 0 हो जाएगा